माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 5 वेक्टर और आज है उसका लेक्चर नंबर 9 जिसमें हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3। ऑलरेडी इसके बेसिक कंसेप्ट्स मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में अपलोड किए हैं, आप लोग जरूर देखें, उसके बाद ही ये लेक्चर देखना स्टार्ट करें, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो देखो बच्चों, एक्सरसाइज 5.3 का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है। Find two unit vectors, each of which is perpendicular to both u bar and v bar, where u bar is equal to 2i cap plus j cap minus 2k cap, v bar is equal to i cap plus 2j cap minus 2k cap। मतलब हमें क्या करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो कि u बार एंड v बार को परपेंडिकुलर है, ऐसा यूनिट वेक्टर हमें फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन उन्होंने दिया है, ये क्वेश्चन एक्चुअली वेक्टर प्रोडक्ट का है, लेकिन इस एक्सरसाइज में वेक्टर प्रोडक्ट हम देखने ही वाले नहीं थे, बट गलती से आई थिंक ये क्वेश्चन उन्होंने इस एक्सरसाइज में डाला है क्योंकि थियोरी बस स्केलर प्रोडक्ट का दिया है। तो थोड़ा बहुत मैं आपको वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बता देती हूँ। कोई भी वेक्टर प्रोडक्ट जब हमें निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, यू बार क्रॉस वी बार अगर आपको निकालना है तो ऐसा वेक्टर निकालना है जो इन दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर है। मतलब मान लो ये यू बार है, ये वी बार है और ये परपेंडिकुलर वेक्टर होता है उनका, तो ये चाहे इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होगा या इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होगा। तो ये वेक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग, मान लो इसको मैंने डब्ल्यू बार नाम दिया, तो डब्ल्यू बार इज इक्वल टू क्या होता है, यू बार क्रॉस वी बार, और इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोला है उन्होंने। मतलब डब्ल्यू कैप हम लोग बोलेंगे इसका यूनिट वेक्टर, डिवाइड बाय मॉड ऑफ यू बार क्रॉस वी बार, ऐसे हम लोग निकालते हैं। कोई भी यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, मान लो आपको ए कैप निकालना है तो हम क्या करते हैं, ए बार डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए बार करते हैं। सिमिलरली आपको क्या करना है, इन दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर, मतलब ये डब्ल्यू बार निकालना है तो परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने के लिए हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, यू बार क्रॉस वी बार डिवाइड बाय यू बार, उनकी मैग्नीट्यूड, ऐसे हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें यू बार क्रॉस वी बार निकालना होगा, फिर जो वेक्टर हमें मिलेगा उसकी मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे। ओके, जो स्टेप्स मैं बता रही हूँ उसको बस फॉलो करो। वेक्टर प्रोडक्ट अभी तक हमारा थियोरी में नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में वो है, बट आई थिंक ये गलती से क्वेश्चन उन्होंने इस एक्सरसाइज में पुट किया है। तो सॉल्व करते हैं, बताती हूँ कैसे करना है। तो देखो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं, गिवन यू बार क्या दिया है आपको, यू बार इज इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। उसके बाद वी बार दिया है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। अब इन दोनों को एक परपेंडिकुलर वेक्टर बोला है, उसका नाम हम लोग लेते हैं ओमेगा बार। मान लो ओमेगा बार इज अ परपेंडिकुलर unit vector to both vectors, that means u bar and v bar। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट, पहले हम ओमेगा बार निकालेंगे। ओमेगा बार इज इक्वल टू होता है यू बार क्रॉस वी बार। पहले हम क्या करते हैं, यू बार क्रॉस वी बार, परपेंडिकुलर वेक्टर क्या रहेगा, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, यू बार क्रॉस वी बार, पहले हम यू बार क्रॉस वी बार निकालें, उसके बाद उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो यू बार क्रॉस वी बार निकालने के लिए आपको मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट लेना पड़ता है। ऐसे सॉल्व करते हैं, देखो क्रॉस प्रोडक्ट, अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो इसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, आई कैप जे कैप के कैप। इसकी थियोरी नहीं हुई है इसलिए मैं डायरेक्टली बता रही हूँ आपको। जब आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होता है तो वो डिटर्मिनेंट का यूज करके ही निकाला जाता है। तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे 1 है, यहाँ -2 है, 1 -2। ओके, एंड वी बार है तो यहाँ 1 आएगा, 1 2 -2 2 -2। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते पता है सबको। ओके, हमने मैथ्स में ऑलरेडी किया है। तो ये आई कैप ये रो एंड ये कॉलम एंड ये रो हाइड करो, बाकी जो है उनके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, बीच में माइनस साइन आएगा। 1 इंटू -2 क्या बनेगा, -2 माइनस 2 2 ज़ा 4, मतलब -4 आएगा। ओके, सिमिलरली बीच में -j रहेगा,
बीच में माइनस साइन होता है, माइनस जे, ये कॉलम ये रो हाइड करो, 2 2 जा -4 माइनस -2 इंटू 1 -2, ओके, प्लस इसको के साइन होता है, इसको और इसको हाइड करो, ये रहेगा 2 2 जा 4 -1 1 जा 1, ओके, दैट इज इक्वल टू -2 + 4 कितना होगा, 4 - 2 इज 2, तो ये बनेगा 2i कैप -4 + 2 कितना होगा -2, और माइनस माइनस बिकम्स +2j कैप, ओके, प्लस ये 4 - 1 इज 3k कैप, ये हमें क्या मिला, ओमेगा बार मिला, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका यूनिट वेक्टर, उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, ऐसे बोला है, तो हमें ओमेगा बार नहीं चाहिए, इसका यूनिट वेक्टर चाहिए। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या रहेगा, यूनिट वेक्टर ऑफ ओमेगा बार मतलब ओमेगा कैप इज इक्वल टू क्या आएगा, वो वेक्टर डिवाइड बाय उसकी मैग्नीट्यूड, ओके। तो ये वेक्टर क्या है वो पुट कर दो, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और उसकी मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ इसका 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ओके, ऐसे निकालते हैं। तो इसको सॉल्व करो, तो ये क्या आएगा, देखो 2i कैप ऊपर एज इट इज रहेगा, प्लस 2j कैप एज इट इज रहेगा, प्लस 3k कैप एज इट इज रहेगा, डिवाइड बाय 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 4 प्लस 9, 4 + 4 इज 8 प्लस 9 इज 17। इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ओमेगा कैप इज इक्वल टू डिवाइड बाय क्या रहेगा, या 2i कैप एज इट इज रहेगा, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एज इट इज रहेगा, डिवाइड बाय इनकी एडिशन √17। तो इसको सेपरेट कर दो, 2 डिवाइड बाय √17 i कैप प्लस 2 डिवाइड बाय √17 j कैप प्लस 3 डिवाइड बाय √17 k कैप, ये हमें क्या मिला, यूनिट वेक्टर मिला। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ये यूनिट वेक्टर जो है इन दोनों को परपेंडिकुलर है, ओके, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व, क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड ये क्वेश्चन था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है बच्चों, इफ a बार एंड b बार आर 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, प्रूव दैट a बार प्लस b बार ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a बार माइनस b बार ब्रैकेट स्क्वायर, ओके। यहाँ पे ऑलरेडी बोल के रखा है कि 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, 2 वेक्टर्स का परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 0 आता है, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो मान लो a बार एंड b बार बी द 2 वेक्टर्स, ऑलरेडी दिया है उन्होंने, बी द 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो लिया हमने, a बार डॉट b बार इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ a बार इंटू मॉड ऑफ b बार, परपेंडिकुलर है मतलब थीटा रहेगा 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू होती है 0, मतलब ये क्या मिलेगा हमें, 0 मिलेगा। देयरफॉर a बार डॉट b बार इज इक्वल टू 0 मिलेगा। अब हमें क्या प्रूफ करने के लिए उन्होंने बोला है, देखो ये 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, और अब प्रूफ करो, क्या प्रूफ करो, प्रूव दैट a बार प्लस b बार ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a बार माइनस b बार ब्रैकेट स्क्वायर। तो सबसे पहले हम ये LHS कंसीडर करते हैं, कंसीडर a बार प्लस b बार ब्रैकेट स्क्वायर, a बार प्लस b बार ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, ब्रैकेट को सॉल्व करो, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो वो फॉर्मूला अप्लाई करो, तो क्या आएगा, a बार स्क्वायर मॉड लेने की जरूरत नहीं है वैसे, प्लस इसको स्क्वायर करते हैं डायरेक्टली, मॉड मत लो, a बार स्क्वायर क्योंकि यहाँ डायरेक्टली बार दिया है, प्लस 2a बार डॉट b बार प्लस b बार स्क्वायर। अब देखो यहाँ a बार डॉट b बार क्या है, 0, तो ये 0 यहाँ पे पुट कर दो, तो a बार स्क्वायर प्लस 0 मतलब लिखने की जरूरत ही नहीं है, प्लस b बार स्क्वायर, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही हम सॉल्व करें a बार माइनस b बार,
ए बार माइनस बी बार ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे बस क्या आएगा, -2ab आएगा, तो ए बार स्क्वायर -2 इंटू ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार स्क्वायर। ओके, अब देखो इसकी जगह पे भी 0 पुट किया तो ये टोटल टर्म 0 बनेगी और हमें मिलेगा ए बार स्क्वायर प्लस बी बार स्क्वायर। अब देखो ये है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 एंड 2 ऑब्जर्व करो, इन दोनों का जो RHS है वो इक्वल है। अगर RHS इक्वल आ रहा है इसका मतलब LHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन कंक्लूड दैट ए बार प्लस बी बार होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए बार माइनस बी बार होल ब्रैकेट स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था, हेंस इट इज प्रूफ। ओके, बहुत सिंपल एग्जांपल था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ सी सो दैट फॉर ऑल रियल एक्स द वेक्टर्स xc i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप एंड x i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2cx k कैप मेक एन ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल की कंडीशन यहाँ पे पता होना बहुत जरूरी है। अगर ऑब्ट्यूस एंगल है तो कॉस थीटा क्या होगा, लेस देन 0 होगा और पूरा इक्वेशन लेस देन 0 मिलेगा। तो देखो कैसे सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ रूल्स है वो आपको पता होने बहुत जरूरी है, बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले लिखो, जो वेक्टर्स दिए उनको नाम दे दो। लेट, क्या वेक्टर, 2 वेक्टर्स उन्होंने दिए हैं उनको हम कुछ तो भी नाम दे देते हैं, ठीक है। मान लो उसको मैंने नाम दिया ए बार। ए बार इज इक्वल टू xc i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप। बी बार इज इक्वल टू x i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2cx k कैप। ओके, ये 2 वेक्टर्स को मैंने नाम दिया ए बार एंड बी बार। अब इन्होंने क्या बोला है, ए बार एंड बी बार मेक एन ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल के लिए क्या कंडीशन होती है, कॉस थीटा क्या होता है, लेस देन 0 होता है। कॉस थीटा लेस देन 0 एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हमने सॉल्व किया है इक्वेशन ए बार डॉट बी बार डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार। ये भी क्या रहेगा, लेस देन 0 रहेगा। अगर ये टर्म लेस देन 0 है देयरफॉर ए बार डॉट बी बार क्या है, लेस देन 0 है, ऐसा उसका मीनिंग है, ठीक है। इसी के ऊपर से सी की वैल्यू हमें मिलेगी। तो ए बार डॉट बी बार लेस देन 0 है तो ये ए बार की इक्वेशन यहाँ पे पुट कर दो। तो क्या है देखो, xc i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप डॉट बी क्या है, x i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2cx k कैप। ये भी क्या रहेगा, लेस देन 0 रहेगा। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते पता है ना, a1 b1 a2 b2 एंड a3 b3, इनकी एडिशन हम लोग करते हैं, सेम उसी तरह करना है। यहाँ पे क्या रहेगा, a1 क्या है xc और ये क्या है x, मतलब xc इंटू x प्लस यहाँ पे ये -6 है, ये क्या है 2 है, राइट ना। तो ये होगा 2, उसके बाद है 3 प्लस 3 इंटू ये क्या है 2cx। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस लेस देन क्या रहेगा, 0 रहेगा। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, राइट ना। तो ये xc इंटू एक्स क्या बनेगा, x स्क्वायर c बनेगा। ये क्या बनेगा, -12 बनेगा। ये 3 2 जा 6 cx बनेगा, इज लेस देन 0। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा बन गया। x स्क्वायर c, ये 6cx को इस साइड लिखो, प्लस 6cx माइनस 12 इज लेस देन 0। सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा बन गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो ये टर्म है आपने 9th 10th में स्टडी किया है, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम क्या करते हैं, देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे लिखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके लिए एक रूल है, देखो अगर ऐसे लेस देन 0 ये इक्वेशन आता है तो हम क्या करते हैं, इसका जो a है मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वो क्या रहेगा, दैट मीन्स a इज लेस देन 0 एंड इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो भी क्या रहेगा, लेस देन 0 रहेगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज नथिंग बट द बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपको याद होगा। तो ये डिस्क्रिमिनेंट की जगह पे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख सकते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a क्या है, c, मतलब देखो ये इक्वेशन कंपेयर करो इसके साथ, ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन कंपेयर करो इसके साथ। तो ए एक्स स्क्वायर, ए की जगह पे क्या है यहाँ पे सी है, तो ये ए मतलब सी इज क्या रहेगा, लेस देन 0 रहेगा। हमें सी की वैल्यू निकालनी। एंड ये क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो यहाँ बी क्या है, बी मतलब ये कोएफिशिएंट, बी क्या है यहाँ 6c, तो यहाँ 6c पुट कर दो। 6c स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है c इंटू सी क्या है -12 इज लेस देन 0। समझ में आया क्या किया मैंने, सभी वैल्यूज पुट की। तो ये क्या बनेगा देखो, 36c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बनेगा, 12 4 जा 36c बनेगा इज लेस देन 0। नहीं सॉरी, ये 36 नहीं, ये कितना आएगा 48 आएगा ना, 12 4 जा 48, तो ये 48c इज लेस देन 0। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या बनेगा देखो, ये c तो लेस देन 0 एज इट इज रहेगा। अब इसको सॉल्व करो। इन दोनों में से देखो क्या कॉमन निकल सकता है, इन दोनों में से 12c कॉमन निकल सकता है। तो क्या मिलेगा हमें, अगर मैंने 12c कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर ये 3c रहेगा, 12 3 जा 6 मतलब ये 3c रहेगा, और ये क्या बनेगा +4 इज लेस देन 0। अब देखो ये 12c टर्म अगर इधर शिफ्ट की तो 0 डिवाइड बाई एनीथिंग हमें 0 ही मिलेगा, तो 3c + 4 हमें क्या मिलेगा, लेस देन 0 मिलेगा। इसका मतलब c क्या मिलेगा, ये +4 उस साइड जाके -4 बनेगा, मतलब -4, और ये 3 इस साइड जाके डिवाइड होगा, तो c इज लेस देन क्या होगा, -4 डिवाइड बाई 3। तो देखो यहाँ दो कंडीशन हमें मिल रही है, एक c इज लेस देन 0 है और दूसरा c इज -4 डिवाइड बाई 3 है। तो देखो क्या लिखोगे हम आप लोग यहाँ पे, देखो नंबर लाइन का यूज करके मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे है -4/3, माइनस वैल्यू इस साइड आएगी, मान लो यहाँ 1 2 आगे के प्लस वैल्यू से, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है, c इज लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा, मतलब इस साइड आएगा, और यहाँ पे c इज ग्रेटर देन -4/3, -4/3 से बड़ी वैल्यूज कौन सी डायरेक्शन में आती है, ये डायरेक्शन में आती है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन में हमें वैल्यूज मिलेगी। तो देखो बच्चों यहाँ पे ये वैल्यू, यहाँ पे ये सॉरी है, यहाँ पे ये ग्रेटर होना चाहिए, मतलब ये ग्रेटर देन कैसे, देखो यहाँ पे क्या है 12c 3c + 4, अगर मैं 12 यहाँ से निकाल दूं तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, 12 इस साइड आके 0 बनेगा, तो ये इक्वेशन बनेगा c × 3c + 4 इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या देखो कि ये टोटल जो इक्वेशन है वो लेस देन 0 है। अब यहाँ पे हमें पता है c क्या है, c ऑलरेडी दिया है, c इज लेस देन 0 है, मतलब ये टर्म हमें पता है ऑलरेडी लेस देन 0 है, तो ऑब्वियसली ये टर्म क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0 रहेगी। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज ग्रेटर देन 0, दैट्स वाई c इज ग्रेटर देन -4/3। तो हमें c का टोटल इक्वेशन क्या मिलेगा, देखो c किसके बीच में लाई कर रहा है, -4/3 एंड 0, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, और यही क्या है, c की वैल्यू है। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आया समझ में सबको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, शो दैट द सम ऑफ द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शंस ऑफ p_i cap plus q_j cap plus r_k cap on the coordinate axis where p is equal to 2, q is equal to 3 and r is equal to 4 is 9। मतलब हमें एक वेक्टर दिया है p_i cap plus q_j cap plus r_k cap, तो वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्रोजेक्शन है उसका, ऐसे हमें शो करना है। तो प्रोजेक्शन दिखाएंगे हम लोग, प्रोजेक्शन पता है ना, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला हमने यूज किया था, प्रोजेक्शन ऑफ a बार ऑन b बार, तो वो फॉर्मूला यूज करके एक्स एक्सिस के साथ वो फॉर्मूला यूज करके हम इसको शो करेंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। मतलब ये जितने भी सम्स है, इन सम्स का प्रोजेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड प्रोजेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, इन सब का सम जो है वो कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, ऐसे हमें शो करना है। देखो सबसे पहले जो वेक्टर दिया है वो लिख लो। वेक्टर क्या दिया है देखो, मान लो उसको मैंने a बार नाम दिया, a बार इज इक्वल टू p_i cap प्लस q_j cap प्लस r_k cap। p की वैल्यू दे के रखी है 2, q की वैल्यू दी है 3, r की वैल्यू दी है 4। तो ये वैल्यू जिसमें पुट करो तो क्या मिलेगा, a बार इज इक्वल टू 2i cap प्लस 3j cap प्लस 4k cap। ओके,
अभी हम तीनों प्रोजेक्शन निकालेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ ये वेक्टर का प्रोजेक्शन। मतलब देखो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ओके। और ये उसका एक वेक्टर है ए बार। तो पहले हम इसके साथ जो प्रोजेक्शन है वो निकालेंगे एक्स के साथ। तो एक्स के साथ प्रोजेक्शन हम लोग क्या लेंगे, इसका वेक्टर क्या लेंगे हम लोग, आई कैप लेंगे। वाई के साथ अगर प्रोजेक्शन आपको निकालना है तो इसका वेक्टर क्या होगा, जे कैप होगा। और जेड के साथ उस साइड से आएगा ऐसे परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ से जेड के साथ अगर प्रोजेक्शन निकालना है तो वो क्या आएगा, दैट इज के कैप, ओके। तो इनका प्रोजेक्शन लेंगे पहले हम, ये दो वेक्टर्स का, फिर ये दो वेक्टर्स का, फिर ये दोनों वेक्टर्स का। तो सबसे पहले लेते हैं एक्स एक्सिस के साथ प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला याद करो क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन एक्स एक्सिस इज, क्या होता है, ए बार डॉट आई कैप। पहले हम उनका डॉट लेते हैं, डिवाइड बाय ऑन कौन से वेक्टर पे है, वो ऑन वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ऑन एक्स एक्सिस है तो ऑन आई कैप रहेगा, तो उससे हमने डिवाइड किया। तो यहाँ पे देखो ए बार क्या दिया है हमें, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप डिवाइड बाय मॉड ऑफ इंटू, ये आई कैप रहेगा, इंटू आई कैप मतलब यहाँ पे 1 इंटू आई कैप रहेगा। मॉड ऑफ आई कैप, मॉड ऑफ आई कैप क्या है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ 1 ही आएगा। सो दैट इज इक्वल टू, ये वैल्यू देखो क्या मिलेगी, बस आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, बाकी सब 0 होते, तो ये दोनों 0 मिलेंगे। और यहाँ 2 इंटू आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, ओनली 2 मिलेगा, ठीक है। मतलब प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन एक्स एक्सिस क्या मिला, 2। सिमिलरली हम लोग निकालेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन वाई एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन वाई एक्सिस इज, क्या रहेगा देखो, ए बार डॉट अभी जे कैप आएगा, जे कैप डिवाइड बाय मॉड ऑफ जे कैप, ओके, दैट इज इक्वल टू ए बार डॉट, ए बार क्या है यहाँ पे, उसका वेक्टर पुट करो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप इंटू यहाँ जे कैप रहेगा डिवाइड बाय मॉड ऑफ जे कैप क्या है 1, तो ये 1 आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे अभी आई कैप डॉट जे कैप 0 बनेगा, के कैप डॉट जे कैप 0 बनेगा, बस जे कैप की टर्म यहाँ पे रहेगी, 3 इंटू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 3 मिलेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है। सिमिलरली हम लोग निकालेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन जेड एक्सिस इज, दैट इज इक्वल टू ए बार डॉट के कैप आएगा अभी डिवाइड बाय मॉड ऑफ के कैप, ओके, दैट इज इक्वल टू ए बार क्या है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप इंटू के कैप डिवाइड बाय 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, अभी 4 आएगा, ओके। और इन सब की सम जो है वो कितनी आनी चाहिए, 9 आनी चाहिए, ऐसा हमें शो करना है। तो सम करो सभी प्रोजेक्शंस की, सम ऑफ ऑल प्रोजेक्शंस, सम ऑफ ऑल प्रोजेक्शंस इज, ये कितना है 2, ये 3 एंड ये 4, 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आता है, 4 प्लस 3 7 प्लस 2 इज 9, ओके, आता है आंसर 9, यही हमें शो करना था। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4, बहुत सिंपल था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, सपोज दैट ऑल साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल इन लेंथ एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यूज वेक्टर मेथड्स टू शो दैट द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि वहां पे डॉट प्रोडक्ट रहना चाहिए 0। मतलब देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल हम लोग कंसिडर करते हैं, दिस इज द क्वाड्रिलेटरल, जो कि एक जिसकी सभी साइड्स इक्वल है, मतलब ये साइड ये सभी साइड्स क्या है, इक्वल है, ओके। और इसकी जो 2 साइड्स है, मतलब मान लो ये ए बी सी एंड डी, इसको हमने नाम दिया, और इसकी जो अपोजिट साइड्स है वो पैरेलल है, मतलब ए बी बार पैरेलल टू सी डी बार रहेगा एंड बी सी बार पैरेलल टू ए डी बार रहेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं, और बोला क्या है कि इसके जो डायगोनल्स है ये दोनों क्या है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। मतलब हमें प्रूफ क्या करना है, देखो हमें प्रूफ करना है
कि ये जो बी डी है ए सी बार, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट डॉट बी डी बार, ये क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, तो ये दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऐसे हम मानते हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो कैसे शो करना है, देखो सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं इसका। लेट ए बी सी डी बी पैरेललोग्राम हैविंग, बोला क्या है उन्होंने, हैविंग इक्वल एंड अपोजिट साइड्स पैरेलल। इक्वल लेंथ बोलते, इक्वल लेंथ एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ओके, इसका मतलब देखो ए बी बार, मॉड ऑफ ए बी बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी सी बार है, इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी डी बार है, लेंथ इक्वल है ना सबकी, इक्वल टू मॉड ऑफ ए डी बार है। इसको नाम देके रखो इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब बोला गया अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब मॉड ऑफ ए बी बार इज पैरेलल टू मॉड ऑफ सी डी बार करो, ए बी बार डी सी बार ऐसे आएगा। ये वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो ये भी इसी डायरेक्शन में लेना है, मॉड ऑफ डी सी बार। ओके, सिमिलरली मॉड ऑफ ए डी बार पैरेलल टू मॉड ऑफ बी सी बार करो। ठीक है, दोनों को पैरेलल दिखाया। अब हमें इनके डायगोनल्स का क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो कंसीडर ए सी बार डॉट बी डी बार, क्या आएगा देखो, यहाँ पे ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग अप्लाई करेंगे। बी डी बार कौन सा है, देखो बी डी बार यहां से यहां तक है ऐसे, ठीक है, एंड ए सी बार यहां से यहां तक है इस डायरेक्शन में। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आपको याद है, ये वेक्टर हो गया पहला वेक्टर, और ये इसका टेल होता है, इसका हेड होता है, इसके हेड को इसका टेल होता है, तो ये इस डायरेक्शन में रहेगा। मतलब यहाँ पे हमें ए सी बार इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए बी बार प्लस बी सी बार। ओके, ये हमें ए सी बार मिला। सिमिलरली बी डी बार हमें क्या मिलेगा, देखो बी डी बार इज इक्वल टू, बी डी बार मान लो हम लोग यहां से गए, ठीक है, एक मिनट, ये वेक्टर बी डी बार है ना, तो बी सी बार एंड सी डी बार ऐसे जाओ, बी डी बार, इसके लिए हम बी सी बार एंड सी डी बार ऐसे जाएंगे, तो ये होगा बी सी बार प्लस सी डी बार। ओके, इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, तो क्या आएगा देखो, ए सी बार ये क्या है, ए बी बार प्लस बी सी बार इंटू डॉट बी सी बार प्लस सी डी बार, दोनों को पुट किया। अब देखो ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लो, ए सी बार डॉट बी डी बार क्या आता है, इज इक्वल टू ए बी बार इंटू बी सी बार आएगा, ए बी बार डॉट बी सी बार इंटू, एक मिनट, यहाँ पे एक काम करेंगे हम लोग, हमें कैंसिल करनी है ना, सभी टर्म्स 0 करनी है, तो हम क्या करते हैं, ये जो सी डी बार है इसकी जगह पे हम माइनस वेक्टर पुट करेंगे, तो ये सी डी बार का माइनस क्या आएगा, सी डी बार इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका माइनस कौन है, ये ए बी बार, इसके अपोजिट डायरेक्शन वाला वेक्टर हम क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। तो अगर ये सी डी बार की जगह पे सी डी बार इज इक्वल टू माइनस ए बी बार में पुट करती हूँ, तो बहुत सारी टर्म्स यहाँ पे कैंसिल होती है देखो, एंड ए बी बार इज इक्वल टू क्या है, ए बी बार इज इक्वल टू बी सी बार है, तो ये भी याद रखो। तो बहुत सारी टर्म्स यहाँ पे कैंसिल होती है और हमें 0 आंसर मिलता है। तो यहाँ पे अगर मैंने ए बी बार प्लस बी सी बार इंटू बी सी बार माइनस ए बी बार किया और फिर मैंने मल्टीप्लीकेशन किया, तो कैंसिल होगी टर्म्स। तो ए बी बार डॉट बी सी बार, अब करो मल्टीप्लीकेशन, बी सी बार प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, माइनस है तो ए बी बार डॉट ए बी बार, देखो अभी ये सेम टर्म्स है, ए बी बार डॉट ए बी बार प्लस बी सी बार डॉट बी सी बार, बी सी बार डॉट बी सी बार। ओके, उसके बाद बी सी बार माइनस आएगा, बी सी बार डॉट ए बी बार। ओके, अब देखो
अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, ए बी बार डॉट क्या है, बी सी बार है, ठीक है। तो ये देखो, ये अगर मैंने 1 पुट किया, सेम वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन क्या आता है, 1 आता है, ऐसे हम लोग कंसिडर करते हैं। 1 मत पुट करो, 1 मिनट। हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए बी बार बी सी बार की जगह पे हम लोग ए बी बार पुट करते हैं, ठीक है। ये तो 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, दैट इज इक्वल टू ए बी बार डॉट बी सी बार की जगह पे ए बी बार पुट करो, ए बी बार माइनस यहाँ पे ए बी बार 0 बनेगा, प्लस ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 बनेगा, माइनस यहाँ भी सेम करो, बी सी बार एज इट इज रखो और उसकी जगह पे ए बी बार की जगह पे बी सी बार पुट करो, ठीक है। तो क्या बनेगा देखो, मॉड ऑफ ए बी बार उसका स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे ये 0 है निकल जाएगा, माइनस मॉड ऑफ बी सी बार स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ पे भी अगर मैं एक बी सी बार की जगह पे, यहाँ पे मॉड जो है दोनों का क्या है, सेम है, डॉट प्रोडक्ट का क्या होता है, मॉड उसका स्क्वायर आता है, लेकिन हमने चेक किया कि उसकी लेंथ जो है वो क्या है, यहाँ पे सेम है। तो यहाँ पे इनकी लेंथ सेम है, इसका मतलब ये दोनों भी सेम है। अगर ये 10 है तो ये 10 है, 9 है तो ये 9 है, तो ये भी हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब ए सी बार डॉट बी डी बार इज इक्वल टू हमें क्या मिला, 0 मिला। अगर ये हमें 0 मिला, इसका मतलब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि these two diagonals are perpendicular to each other। वही हमें प्रूव करना था, perpendicular to each other। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, डिटरमाइन वेदर ए बार एंड बी बार आर ऑर्थोगोनल, पैरेलल और नाइदर। आपको कुछ वेक्टर्स दिए नीचे और पूछा है कि वो ऑर्थोगोनल है, पैरेलल है, और ना पैरेलल है ना ऑर्थोगोनल है, नाइदर। ओके, इसका मतलब देखो, दो वेक्टर्स अगर मान लो ए बार एंड बी बार, दो वेक्टर्स है, ये दो वेक्टर्स है ए बार एंड बी बार। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है कि परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर है या पैरेलल है, ये चेक करो। तो अगर ये परपेंडिकुलर हो गए तो कंडीशन रहेगी ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। हर एक एग्जांपल में हम डॉट प्रोडक्ट लेके अगर वो 0 आता है तो बोलेंगे ये परपेंडिकुलर है। और पैरेलल है तो क्या चेक करना है, दोनों का रेशो ए बार डिवाइड बाय बी बार, ये अगर कांस्टेंट आता है, मतलब A1 B1 A2 B2 A3 B3 सबकी वैल्यू सेम आती है, ये अगर कांस्टेंट आता है तो हम बोलेंगे कि ये पैरेलल है, ठीक है। तो आपको दो कंडीशन चेक करनी है, ये ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 0 आता है क्या, ए बार डिवाइड बाय बी बार इज इक्वल टू कांस्टेंट आता है, तो ये 0 आता है तो हम बोलेंगे यस इट इज ऑर्थोगोनल, ये कांस्टेंट आता है तो बोलेंगे पैरेलल, अगर कुछ भी नहीं आता है तो कुछ भी नहीं, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल। तो देखो सबसे पहला एग्जाम्पल दिया है, -9 आई कैप प्लस 6j कैप प्लस 15 के कैप, बी बार इज इक्वल टू 6 आई कैप माइनस 4j कैप माइनस 10 के कैप। तो सबसे पहले हम ए बार डॉट बी बार लेते हैं दोनों का, तो -9 आई कैप प्लस 6j कैप प्लस 15 के कैप, एंड ये क्या है 6 आई कैप माइनस 4j कैप माइनस 10 के कैप। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कैसे करते पता है ना, A1 B1 A2 B2 A3 B3। तो -9 इंटू 6 प्लस 6 इंटू -4 प्लस 15 इंटू -10, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये क्या रहेगा देखो, दैट इज 9 6 -54, ये बनेगा -24 और ये होगा 150। तो इन सब का सब्ट्रैक्शन किया तो कितना आता है देखो, -228, इन सब का सब्ट्रैक्शन आता है ए बार डॉट बी बार। मतलब ये 0 आ रहा है क्या, इट इज नेवर इक्वल टू 0। इसका मतलब हम बोलेंगे देयरफॉर ए बार एंड बी बार आर नॉट ऑर्थोगोनल, ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स नहीं है। अब हम चेक करेंगे कि ये पैरेलल है कि नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, A1 डिवाइड बाय B1 लेंगे। A1 क्या है देखो, -9 डिवाइड बाय 6, मतलब ये कितना होगा, 3 3 जा 9 3 2 जा 6, दैट इज इक्वल टू -3/2। सिमिलरली हम लोग लेंगे A2 डिवाइड बाय B2। A2 कितना है देखो 6 डिवाइड बाय -4, तो ये 2 3 जा 6 2 2 जा 4, मतलब ये आएगा -3/2, नीचे माइनस है। उसके बाद देखेंगे A3 डिवाइड बाय B3 इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय -10,
5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल टू -3/2। तो ये सब इक्वल आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे नाउ देयरफॉर A1 डिवाइड बाई B1 इज इक्वल टू A2 डिवाइड बाई B2 इज इक्वल टू A3 डिवाइड बाई B3। ओके, ये सब इक्वल आ रहे हैं। इज इक्वल टू क्या है? -3/2, एक कांस्टेंट आ रहा है। ओके, तो हम बोलेंगे A बार एंड B बार आर पैरेलल। ये पैरेलल है लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में करके बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आप खुद सॉल्व करोगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, A बार डॉट B बार इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप इंटू 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। ओके, मल्टीप्लाई करो, 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 माइनस 2 मतलब 3 2 ज़ा 6 माइनस 6 आएगा, -1 प्लस 4 मतलब -4 आएगा। दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 10 इज इक्वल टू क्या आएगा? 0। इसका मतलब हमें A बार डॉट B बार इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। सो A बार एंड B बार आर ऑर्थोगोनल। अभी आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अगर ये दोनों ऑर्थोगोनल आ गए तो पैरेलल नहीं होंगे। ठीक है, सो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। फाइंड द एंगल P ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर P 0 -1 -2 Q 3 1 4 एंड R 5 7 1। ट्रायंगल के वर्टाइसेस दिए और हमें उसमें से एक एंगल P निकालने के लिए बोला है। तो एंगल का फॉर्मूला कॉस थीटा का जो फॉर्मूला है वो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं डायग्राम निकाल के बताती हूँ आपको। मान लो ये ट्रायंगल है PQR। PQR आपको P दिया है। P क्या दिया है उन्होंने? 0 -1 -2 0 -1 -2। Q क्या दिया है? देखो 3 1 4 3 1 4 एंड R दिया है 5 7 1 5 7 1। और आपको ये एंगल निकालना है। ये एंगल कितना है वो निकालो, ऐसे उन्होंने बोला है। तो सबसे पहले एंगल्स, पहले वेक्टर्स लिख लेते हैं। ये P है तो P बार क्या आएगा? देखो P बार इज इक्वल टू हमें मिलेगा 0i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप। ये -1 है ना, मतलब -j कैप माइनस 2k कैप। Q बार क्या आएगा? देखो 3i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप। ये हमें Q बार मिलेगा। R बार क्या मिलेगा? 5i कैप प्लस 7j कैप प्लस k कैप। ठीक है, अब हमें ये एंगल निकाला है, मतलब cos p आपको निकाला है। cos p का फॉर्मूला क्या होगा? PR, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। जो दो वेक्टर्स होते हैं उनका हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो यहाँ पे PR बार डॉट PQ बार रहेगा डिवाइड बाय दोनों का मैग्नीट्यूड, मतलब PR बार का मैग्नीट्यूड एंड PQ बार का मैग्नीट्यूड। तो पहले तो हमें PR बार एंड PQ बार निकालना होगा। तो PR बार क्या रहेगा? R बार माइनस P बार हम निकालेंगे। R बार क्या है? देखो 5 माइनस 3 नहीं सॉरी, R बार माइनस P बार ना, तो 5 माइनस 0 कितना होगा? 5i कैप प्लस 7 माइनस ये प्लस बनेगा क्योंकि यहाँ माइनस है, मैं डायरेक्टली कर रही हूँ। 7 माइनस मतलब +1 मतलब +8j कैप प्लस ये 1 प्लस 3 मतलब 3k कैप। समझ में आया ना? ये माइनस की वजह से ये प्लस बन जाएगा। उसके बाद हमें PQ बार निकालना है। PQ बार इज इक्वल टू क्या होगा? Q बार माइनस P बार। Q क्या है? 3 माइनस 0 तो ये 3i कैप बनेगा। 1 प्लस 1 प्लस 2j कैप बनेगा, ये माइनस का प्लस बनेगा, प्लस 4 प्लस 2 इज 6k कैप। ठीक है, ये दो वेक्टर्स मिलकर इनकी मैग्नीट्यूड आपको कैसे निकालनी है, कैसे पता है? तो देखो क्या आएगा? cos थीटा इज इक्वल टू PR बार वेक्टर लिखो क्या है? 5i कैप प्लस 8j कैप प्लस 3k कैप, ये पहला वेक्टर, डॉट उसका 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, ये दूसरा वेक्टर, डिवाइड बाय दोनों का मैग्नीट्यूड हम क्या करेंगे? उसका स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर क्या रहेगा? 25 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9। उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस 2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस 6 का स्क्वायर होगा 36।
इन सबकी एडिशन करो, कितनी आती है, cos थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखो अभी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो कैसे लेना है पता है ना, 5 इंटू 3 रहेगा 15 प्लस 8 इंटू 2 16 प्लस 3 इंटू 6 18। ओके, इन सब की एडिशन करो, डिवाइड बाय, इनकी एडिशन क्या आती है, देखो इनकी एडिशन आती है 98, तो ये रहेगा रूट 98 एंड ये रहेगा रूट 49, इसकी 49 आती है। ऊपर भी एडिशन की तो 49 आती है, तो देखो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 98 को हम लिखेंगे 2 इंटू 49 एंड ये रूट 49, तो दोनों का 49 49 ब्रैकेट स्क्वायर बनेगा, दैट इज इक्वल टू 49 डिवाइड बाय रूट 2 साइड में ले लो एंड रूट 49 डबल है तो इसका हम स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट निकल जाएगा और सिर्फ 49 बचेगा, तो cos थीटा मतलब cos p चाहिए, यहाँ पे p करो p, तो ये cos p इज इक्वल टू 49 डिवाइड बाय 2 रूट 2 इंटू 49, ये 49 कैंसिल होगा और हमें मिलेगा 1 बाय रूट 2। cos का कौन सा एंगल 1 बाय रूट 2 होता है, दैट इज cos 45, तो यहाँ पे हम लिखेंगे cos 45, इसका मतलब हमें p क्या मिला, p इज इक्वल टू मिला 45 डिग्री। ओके, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 5.3 हमने सॉल्व किया है, टोटल 14 क्वेश्चन है, आगे के 7 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।